राजा विक्रमादित्य ने जैसे ही श्मशान घाट के पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को उतारा, बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजा, तुम्हें इस बार एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका उत्तर देना तुम्हारे लिए कठिन होगा। लेकिन याद रहे, यदि तुमने मौन तोड़ा तो मैं फिर उड़कर इसी वृक्ष पर लौट जाऊंगा। बहुत समय पहले उज्जैनी राज्य में एक प्रसिद्ध व्यापारी धर्मदत्त रहता था। उसकी व्यापारिक कुशलता के कारण नगर में उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। परंतु एक रात जब वह अपने महलनुमा घर में विश्राम कर रहा था, तभी अचानक चीख की आवाज आई। उसके कमरे में जाकर देखा गया तो धर्मदत्त मृत पड़ा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे के दरवाजे अंदर से बंद थे और खिड़कियों पर भी लोहे की मजबूत सलाखें लगी थीं। सैन्य प्रमुख ने पूरी जांच की, लेकिन कमरे के अंदर किसी के आने जाने के कोई निशान नहीं थे। ना कोई हथियार मिला, ना ही कोई सुराग। यह रहस्य बन गया कि धर्मदत्त की हत्या आखिर कैसे हुई और किसने की। राजा ने अपने सबसे कुशल जासूस विजयसेन को इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। विजयसेन ने सबसे पहले धर्मदत्त के परिवार वालों और नौकरों से पूछताछ की, लेकिन सभी ने कहा कि दरवाजा बंद था, कोई अंदर गया ही नहीं, फिर हत्या कैसे हुई। उज्जैनी के लोग अंधविश्वासी थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यह कोई प्रेतात्मा का काम है। परंतु विजयसेन को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने धर्मदत्त के शरीर की जांच की और पाया कि उसके गले पर हल्के नीले निशान थे, जैसे किसी अदृश्य रस्सी से उसका गला घोंटा गया हो। तलाशी के दौरान विजयसेन को कमरे में एक अजीब सा मोमबत्ती स्टैंड मिला, जिसके नीचे पिघली हुई मोम की परत जमी थी। साथ ही कमरे में रखी एक बड़ी पत्थर की मूर्ति जमीन पर गिर चुकी थी। लेकिन हत्या से इनका क्या संबंध हो सकता था? राजा विक्रमादित्य कहानी सुन रहे थे, लेकिन बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, राजा, अब बताओ, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस रहस्य को सुलझाओ। धर्मदत्त की हत्या कैसे हुई? राजा विक्रमादित्य कुछ देर विचार में पड़े और फिर बोले, यह हत्या पूरी तरह एक सोची समझी योजना के तहत की गई थी। हत्यारे ने कमरे में एक विशेष प्रकार की मोम की रस्सी लगाई थी, जो जलने के बाद अदृश्य हो गई। बेताल चकित होकर बोला, कैसे? हत्यारे ने धर्मदत्त के कमरे में एक मजबूत पत्थर की मूर्ति को एक छत से लटकने वाली मोम की रस्सी से बांध दिया। इसके बाद मोमबत्ती के नीचे मोम की रस्सी को जलने के लिए रख दिया। धीरे धीरे जब मोम की रस्सी पूरी तरह पिघल गई तो मूर्ति सीधे नीचे गिरी और धर्मदत्त का गला दबा दिया। हत्या के बाद रस्सी पूरी तरह जलकर समाप्त हो गई और दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण किसी को शक भी नहीं हुआ। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी बुद्धिमानी प्रशंसा योग्य है, लेकिन तुमने मौन तोड़ा। अब मैं फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल हवा में विलीन हो गया और राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने चल पड़े।